हमारे जितने भी आर्मी में जितने भी पंजाबी हैं, हमारे बॉर्डर छोड़ दे। अगर भी लेगा किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ उठाएंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 बड़े वाकयात दहशतगर्दी के मुल्क में हुए हैं। दहशतगर्दों को मारने के लिए कोयटा की तरफ भागते हैं तो ये जो है वजीरिस्तान में हमला करते हैं। हम वजीरिस्तान में इनको खत्म करने के लिए भागते हैं तो ये पंजाब में अटैक करते हैं। नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। क्या रॉ का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है आपके मुल्क में? 24 आवर्स में आप दर्जन से ज्यादा धमाके KPK में हो चुके हैं, 3 से 4 धमाके जो हैं वो बलोचिस्तान में हो चुके हैं। बहरहाल बुज़दिल भारत और दहशतगर्द मोदी की बात अगर मैं करूं, आज भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, गुज़श्ता रोज भी एक वाकया पेश आया, फिर जाफर एक्सप्रेस का वाकया। ना तो ये मुसलमान है, ना ये इनका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक है। इनको लॉन्च किया गया है। बच्चे के ज़हन में पाकिस्तानी सैनिकों के लिए इतनी नफरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है जैसे कश्मीर है। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, रहेगा। हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया। अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें। इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉ को। अजीत डोवाल को पाकिस्तान का बच्चा जानते हैं। दोस्तों हर तरफ से घिर चुका है पाकिस्तान। कंटिन्यू अटैक हो रहा है, कभी इधर से तो कभी उधर से। उनकी फौज अगर उधर दौड़ के जा रहे हैं तो उधर से अटैक हो रहा है, इधर जा रहे हैं तो उधर से अटैक हो रहा है। परेशान है, कभी ट्रेन पे अटैक हो जा रहा है तो कभी मस्जिद में अटैक हो जा रहा है, कभी आम जगह पे अटैक हो जा रहा है, कभी फौज को उड़ा रहा है तो कभी सिविलियन को उड़ा दे रहा है। भैया एक क्यों हो रहा है? आज पाकिस्तान परेशान है। यही कारनामा कश्मीर में जब होता था तो बड़ा खुशी मनाते थे कि भाई खुशी क्यों नहीं मनाया, क्योंकि भैया कश्मीर का जो कारनामा था रचयिता कौन था? पाकिस्तान। आज वही लोग, उनके अपने ही लोग वहीं पर अटैक कर रहे हैं, तो आज पाकिस्तान में खलबली मचा है। अब पाकिस्तान ब्लेम कर रहा है नरेंद्र मोदी को, रॉ को, और उसके बाद BLA तो है ही। भैया तरीके तालिबान कौन बनाया? BLA को आज एक काम करने का नौबत क्यों आया? क्यों नहीं दे देते उनके भाई बाप को? क्यों आप पकड़ के रखे हुए इतने दिनों से? बेचारा कब से तो मांग रहे हैं, कब से तो बोल रहे हैं कि भाई लौटा दो। महरंग बलूच लास्ट ईयर ही इतना बड़ा धरना प्रदर्शन की थी, उनके साथ भी क्या हुआ ये हर कोई देखा। भले ही वहाँ की मीडिया कवर नहीं किया हो, लेकिन सोशल मीडिया के दौर है, हर कोई के पास वीडियो पहुँच गया कि उनके साथ कितनी बेरहमी से लोग बर्ताव किया वहाँ के जो आर्म फोर्सेस था। दोस्तों आज एक बलूच भाई है ने पूरा तार तार कर दिया है। पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने जो कुछ बातें बताई है ना, आप देख करके हैरान हो जाएंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 बड़े वाकयात दहशतगर्दी के मुल्क में हुए हैं। पेशावर हो, जनूबी वजीरिस्तान हो या टांग, और इस तरीके से गुज़श्ता 2 हफ्तों के अंदर बड़ी एस्केलेट हो गई हैं दहशतगर्दी के वाकयात इस मुल्क के अंदर। कोयटा ट्रेन हाईजैक के सदमे से बाहर नहीं आए थे कि आज जो है जनूबी वजीरिस्तान में जुम्मे की नमाज के वक्त जी मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, और इस दफा जी है ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल से किया जाता है। हम दहशतगर्दों को मारने के लिए कोयटा की तरफ भागते हैं तो ये जो है वजीरिस्तान में हमला करते हैं। हम वजीरिस्तान में इनको खत्म करने के लिए भागते हैं तो ये पंजाब में अटैक करते हैं। हम इनकी तरफ पंजाब में भागते हैं तो ये KPK का रुख कर लेते हैं। इनको मसला क्या है? आखिर जो दहशतगर्द है पाकिस्तान से क्या डिमांड करे? अगर 24 आवर्स में आप दर्जन से ज्यादा धमाके KPK में हो चुके हैं, 3 से 4 धमाके जो हैं वो बलोचिस्तान में हो चुके हैं। मारने वाली भी रहा ही है, लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या रॉ का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है आपके मुल्क में कि वो आपके मुल्क को इस खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं? बात करेंगे दिल्ली सरकार की दहशतगर्दी की, जो बलूचिस्तान कार्ड इस्तेमाल करके पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं और फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानी का खून करवा कर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। यही बात हम लोग जब कहते थे कश्मीर के बारे में तो आपको कैसा लगता था? आज वो इल्जाम से हम पे पलट के मार रहे हो आप लोग। डॉक्टर साहब, आज पाकिस्तान के 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। आज भी एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, गुज़श्ता रोज भी एक वाकया पेश आया, फिर जाफर एक्सप्रेस का वाकया, आगे पीछे पैदल पे वाकयात पेश आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग से दहशतगर्द इन 2 सूबों को निशाना बना रहे हैं और खास तौर पर इन दिनों में टारगेट किया जा रहा है। ये जो हमले बार बार किए जा रहे हैं और पर्टिकुलरली रमजान के अंदर, इससे सीधी एक बात पता चलता है कि ना तो ये मुसलमान है, ना ये इनका कोई पाकिस्तान से ताल्लुक है। इनको लॉन्च किया गया है BLA वगैरह, और दूसरी तरफ TTP जो है, ये मिल के दोनों सूबों को अलग-अलग टारगेट कर रहे हैं। सो एक तरफ अगर इस्लामिक ग्रुप्स लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ एथनिक ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि शायद मुल्क जो है वो सेफ नहीं है, और हर रोज जो है वो कोई ना कोई हमला होता है, कभी लॉ इन्फोर्समेंट पे, कभी फौज पे, कभी पुलिस पे, कभी सिविलियंस पे, आम आदमियों पे, आम लोगों पे, उलमा के ऊपर। तो सारी बात है, ये एक टारगेटेड कैंपेन है। तो क्या जो कश्मीर में हो रहा था हमारे के यहाँ, क्या वो टारगेटेड नहीं था? क्या वो प्लानिंग से नहीं था?
भारत का नाकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। बहरहाल बुज़दिल भारत और दहशतगर्द मोदी की बात अगर मैं करूं, इनको न्यूज एंकर पे बैठने की इजाजत कौन देता है? चलो मोदी जी को तो चलो बोल देता है, भारत को बुज़दिल बोल रही है। तो उनके दहशतगर्द होने का सबसे बड़ा सबूत कुलभूषण यादव है, जो इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। मोदी ने किसी की बुनियाद नहीं रखी कि वो किसी टेक्निकल कॉलेज की उसने बुनियाद रखी हो या किसी स्पेस की उसकी प्रोग्राम की बुनियाद रखी हो, ऐसा कुछ नहीं। कोई आज तक मुझे ऐप बताएं कोई, या कोई सॉफ्टवेयर बताएं जो इंडिया ने खुद लॉन्च किया हो। मैडम काफी सारा ऐप है जो इंडिया ने लॉन्च किया है, जोमेटो, फोन पे, जो यूपीआई के बात आप कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट, काफी सारा ऐप है। मैं गिनाने बैठूंगा ना तो पूरा मेरा वीडियो फुल हो जाएगा। कहाँ है मोहतरमा? आप पे भी डाउट होने लगेगा। अभी तक आपको हम अच्छा समझ रहे थे। यूपीआई समझाइए, यूपीआई मीन समझाइए इनको। इंडिया का एक जैसे हमारा बैंकिंग सिस्टम है ना, उसमें मैं बात करूं इंटरनेशनली, उसको दुनिया यूज कर रही है इस टाइम। काफी ममालिक ने अडॉप्ट एक्सेप्ट कर ली है। मैडम काफी सारा कंट्री में यूज हो रहा है यूपीआई। आपने शायद न्यूज में देखा कि फ्रांस के जो आए थे वजीर आजम, उन्होंने देखा अपने मुल्क में ले गए। काफी ममालिक ने अडॉप्ट कर लिया है। दैट्स वेरी गुड। मुझे पहली दफा सुनने को मिला। डॉक्टर साहब, एक वक्त था कि दहशतगर्दी का नेटवर्क पाकिस्तान से तकरीबन खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद फिर गुज़श्ता कुछ सालों में हमने ये वाकयात में इजाफा देखे। गलती कहाँ हुई है हमसे इन मामलात को कंट्रोल करने में? पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म हो गया था। ये खत्म तो नहीं हुए थे, लेकिन जाहिर बात है डोमिनेंट हो गए थे। बच्चे के ज़हन में पाकिस्तानी सैनिकों के लिए इतनी नफरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो गन लेके जिस तरीके से हमारी माओ बहनों को इस्लामाबाद में मार रहे थे, चीमा साहब ने भी देखा। हमारी औरतों के कपड़े तक उन्होंने छीन लिए। ये जो हम शरीक बोलते हैं, दुपट्टा तक उन्होंने छीन लिया। और ये आके कहते हैं मेरा हक है तो मेरा हक पूरा करें। मैं कह रहा हूँ आपका हक मिलेगा, हर किसी को हक मिलता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपका बनता है आपकी आवाज उठानी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो भाई है ग्रे टी शर्ट वाले, ये बलूच भाई है, बलूच से है। सुनिए इनका बात। मेरे हुकूमत से कुछ गलतियां कोताहियां हो गई हैं, वो बलोचियों को उस तरह के तमाम हकूक नहीं दे सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन दहाड़े चलती चलाती ट्रेन पर अटैक करेंगे और उस ट्रेन को हाईजैक कर लेंगे। मुझे बताएं, आपकी लड़ाई है। आप मुझे बताएं, बुजुर्गों को, खवातीन को, बच्चों को ढाल बनाकर पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ना चाह रहे हैं। लानत है बीएलए की ऐसी बुज़दिलाना आर्मी के ऊपर। इतने पावरफुल हथियार है, इतने पावरफुल हथियार है, वो क्या कर रहे हैं? आप ऐसे मेरे जैसे जो आप पाकिस्तान में सुकून से बैठे हुए हैं, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है? वो तो पंजाब का भी अमन खराब करना चाहते हैं। में जो बैठे उनको नींद नहीं आ रही, चाइना में बैठे नींद नहीं आ रही। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से, हमारे पास 4-5 वो बॉर्डर पड़ते हैं। हम बिल्कुल सुकून से बैठे। सुकून से बैठने की वजह ये की वजह से बैठे सुकून, आर्मी की वजह से, हमारी आर्मी की वजह से। आप गिलगित की हिस्ट्री देख लें, हमारे बाप दादे ने हमारी अपनी जान की कुर्बानियां दे के गिलगित को आजाद करवाया, फिर पाकिस्तान के साथ इलाहा किया। ये नहीं कि अभी आर्मी चीफ, वो तो अपने मुल्क के लिए किया, अपने मुल्क के लिए किया। उसके बाद लद्दाख में जब एज अ सिटीजन आपका भी हक बनता है अपने मुल्क के लिए खड़े हो। खाली आर्मी का काम नहीं, आप क्या करोगे? गिलगित बल्तिस्तान से आप पंजाब में कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल से पंजाबियों ने आपको कितना प्यार दिया है? कोई कमी छोड़ी? आप गूगल क्या आपको तहफ्फुज़ मिला? आप मुझे बताएं ना। 4 साल से लाहौर में पंजाब में काम कर रहे हो, तहफ्फुज़ के साथ मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पंजाब में हर एक चीज का रिश्वत दे रहा हूँ पुलिस को। जो जिधर मर्जी मुझे रोकते हैं ना, उधर पैसे देने पड़ते। क्या बात कह दिया भाई ने कहा, कसम खा के कहा कि भाई हमें पंजाब में प्यार क्या मिलेगा? पंजाब में हमें हर एक को रिश्वत देना पड़ता है अगर हम ठेला लगाते हैं तो। आप गिलगित में अगर एक बंदा आपसे रिश्वत लेता है, गिलगित की अवाम उसको शूट कर देगी, उसको सजा सुना देगी। अच्छा, गिलगित चले जाए ना, पंजाब क्या ब्राइबरी नहीं होती? फिर आप पंजाब में क्या कर रहे हैं? आप गिलगित चले जितने भी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि तुम्हारे जितने भी आर्मी में जितने भी पंजाबी हमारे बॉर्डर छोड़ दे। लो भाई, आप बॉर्डर छोड़ दो भाई, क्योंकि भाई आपके फौज से ही तो परेशान है ये लोग। सेफ्टी कहाँ है इनको? हमारी खाली अच्छा, बॉर्डर छोड़ दे, फौज बॉर्डर छोड़ दे। हम क्यों छोड़ दें? हम क्यों छोड़ दें? आर्मी के बगैर रह लोगे? आर्मी के बगैर रह लेंगे? अगर इंडिया के साथ, चाइना के साथ आर्मी के बगैर रह लोगे? आपने पाकिस्तान के साथ इल्हाक क्यों किया? आप पंजाब में क्या कर रहे हैं? आप गिलगित बल्तिस्तान वापस चले जाएं। भाई आप मेरी बात सुने, आप कहते हो गिलगित छोड़ दे, बलोचिस्तान को अलग कर दे। आप ये कहते हो, आप ये कहते हो, आप ये कहते हो। मेरी बात सुनो, रियासत की बात कर रहा हूं। जिस मर्जी शहरी से पूछ लो, ये खाली ना, ये बलोची कहते हैं मिला करो, गिलगिती कहते हैं मिला करो। पंजाबी कभी नहीं कहेगा कि भाईजान ये इसको अलग करो। बलोचिस्तान भी हमारा है, गिलगित भी हमारा है, पेशावर भी हमारा है, केपीके भी हमारा है। आपको जितना भी पैसा आ रहा है, कोयटा से आ रहा है, बलोचिस्तान से आ रहा है, जी भी मैं। अच्छा, कराची फिर किधर गया? कराची किधर गया? कराची किधर गया? सर कौन सा पैसा आ रहा है? मुझे बताएं, कौन सा पैसा आ रहा है? सीएनजी आ रहे हैं, कोयला आ रहा है, जितने भी पेट्रोल डीजल आ रहा है, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो आप लोग यहाँ पे बेच के पैसा कमा नहीं रहे?
आप यहाँ से हम नहीं खरीदे, मेरी बात सुने, हम नहीं खरीदते, आप रखे अपना कोयला अपने पास, आप बेचे कहीं और इन्वेस्ट करके आप जापान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी भी मुल्क, इंडिया हमारा दुश्मन समझ रहे हैं, आप पैसे खर्च करके आप उधर भी काम कर सकते हैं। चले जाए इंडिया के साथ, आप चले जाएंगे इंडिया के साथ चले जाएंगे। अगर देखो आम शहरी की इतनी मुल्क से आपको नफरत है तो फिर रह क्यों रहे हो? रह क्यों रहे आप? देखो मुझे एक सवाल का जवाब दे, एक मिनट। आप मेरे प्यारे भाई 2.5 साल से आप इस मार्केट के अंदर मोमोज लगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको देखते हैं, हम आपको प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन आज आपके जज्बात जान के ना, आज आपके जज्बात जान के यकीन करें दिली तौर पर तकलीफ हुई है कि आपको इतना प्यार दिया, आपको इतनी रिस्पेक्ट दी, और किसी ने नहीं, मैंने बोला ना, हम किसी भी आपका कोई भी ओहदेदार के पास हम लग जाते हैं, चाहे 16 सिकल से ऊपर और नीचे, जिसके पास स्टार है, ये लाजमी नहीं कि बड़ा ऑफिसर हम उसको रिश्वत देना पड़ता है। अगर मैं यूनिवर्सिटी में मैं पाकिस्तानी का मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जाता हूँ, 18 ग्रेड का ऑफिसर का साइन जाता है, हमें कह रहे हैं या गिलगित से करवा या 30,000 रुपए दे दो। ISPR की तो स्टेटमेंट सुनी होगी, उससे पता क्या है, सिविलियन से क्या लड़ रहा है, मेरे साथ लड़ो, क्यों नहीं लड़ते? वर्दी उतारे, अच्छा वर्दी उतारे, हथियार उतारे, किसी शहरी के साथ लड़े, हमारे पैसे, हमारे दिन वर्दी नहीं, इसको फिर पता चले वर्दी का रोब क्या है। उनसे जाकर पूछो जिनके घर में लाशें गई हैं वर्दी के साथ, उनसे पूछे दर्द क्या होता है। इनसे भी तो पूछ लीजिए ना भाई जी कि इनके जो माँ, इनके जो भाई बाप इतने सालों से जो लापता है, उनका दर्द नहीं होता है क्या? जिनको कोई भी आज तक आता पता नहीं चला, वो कहाँ है, जिंदा है भी या मर गए? मरे हैं तो कब्र कहाँ पर है? उनसे पूछो जब कोई शहीद होता है, अगर बेले का किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ उठाएंगे तो मैं कल को आसिम मुनीर नहीं समझूंगा या आपको पंजाबी नहीं समझूंगा। ये अपना अपना माइन होता है। बलूचिस्तान के लोग बिल्कुल गैरतमंद लोग, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। अगर गलत गैरत है कि औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, ये कैसी? अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है, जो उन्होंने बोला कि औरतों को निशाना किया, जो ट्रेन में जो औरतें, महिलाएं, बच्चे जो थे, उनको इन लोगों ने छोड़ दिया, सिर्फ अटैक किया है फौजों पे, जो फौज थे ट्रेन में उन पे अटैक किया। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है मैं गलत हूँ। 5 साल अगर कोई डंकी लगा के जाता है तो उसको शरीयत मिलती है। अगर आपकी नाइली ये पाकिस्तान की एक लड़का 10 साल की उम्र में यहाँ आता है, 80 साल में मर जाता है, उसका शिनाख्ती कार्ड नहीं, खुदकुश धमाके होते हैं, तो वो बलूचिस्तान वालों की गलती है कि रियासत की गलती है। अच्छा। रियासत उसको ID कार्ड दे, पता चले कि कल को इसने क्या किया, उसका कोई कागज नहीं। अफगानिस्तानों को दिया था ना, कार्ड दिया था अफगानिस्तान के, अफगानियों को नहीं कार्ड। 100 अफगानियों में 5 अफगानियों को कार्ड दिया, और अफगान सिटीजन को इसलिए दिया कि अमेरिका से पैसे मिल रहे, पैसे लगा के इंडिया में कारोबार कर सकते हो। तो करते क्यों नहीं? तो हमने पाकिस्तान में पैसे लगाए, आप कैसे कह रहे हो? मैं भीख मांगता हूँ आपके पास आके, तो या किसी पठान ने आपके सामने भीख मांगा? कौन मांगता है? हम अपने कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, अपने पैसे से कर रहे हैं। जब बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि भाईजान हमें अलग करो, क्या आप चाहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब रियासत किसी को इज्जत नहीं दे सकती, किसी की कैसे इज्जत दे, कैसे इज्जत करिए? जाने दो भाई, मत बोलो ज्यादा यार, तुम पाकिस्तान में हो दोस्त। ऐसे 72 का सी पोर्ट वहाँ पे बना रहे हैं, सबसे ज्यादा तरक्की कहाँ पे होने? क्या पंजाब बन रहा है, सी पैक बन रहा है, इतना बड़ा मंसूबा। इनको पंजाब से इतनी नफरत है ना। यहाँ पे अगर 30 रुपए का अंडा खाता है कोई टूर में गिलगित जाता है ना, और 150 का अंडा तो ये बेचते हैं। इन लोगों ने बात कर रही फौज को, फौज के सिर के ऊपर ये यहाँ पे फ्री खड़े हैं, ये फौज के सिर पे। मरी इंसिडेंट आप लोगों को याद होगा, जब बर्फबारी हुई थी, इन पठानों ने मरी के अंदर हमारे पंजाबियों के साथ क्या हालात किए थे, गाड़ियों में बच्चे। बहुत अच्छा किया था, माशाल्लाह। देखो फिर भाई आप पे लानत है, ऐसी इंसानियत। आज दोपहर को ही रोड साइड बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जो कि एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट था। बस को टारगेट किया गया जिसमें पाकिस्तान आर्मी मौजूद थे। 5 पाकिस्तान आर्मी के जवान शहीद हो चुके हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 जवान इस वक्त अस्पताल में मुंतकिल हैं, इंजर्ड हैं। लेकिन BLA के मुताबिक उन लोगों ने 90 पाकिस्तानी जवानों को शहीद किया है। क्या कहेंगे? बहैसियत पाकिस्तानी यानी कि बहैसियत मुसलमान, हमें इस चीज़ में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हमें अपनी पाक फौज के साथ इस कदर स्टैंड करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो आज जो हम पुरसकून होकर सोते हैं रात को, हम नहीं सो पाएंगे। हमारी हालत गजा जैसी होगी, हमारी हालत शाम जैसी होगी, हमारी सीरिया जैसी हो जाएगी, हमारी इराक जैसी हो जाएगी। अगर हमने अपनी पाक फौज के अगेंस्ट गए तो आप ये देख लें कि ये मुल्क नहीं बचेगा। कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है, अगर तो दाऊद इब्राहिम कराची के अंदर मौजूद है तो भाई बेशक आप उसको दें, वो जाके बेशक मुंबई में जाके उसको उल्टा लटका दें, हमें इससे क्या मतलब है। दूसरा उनका हफज सईद वाला है, उनके मुताबिक वो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेररिस्ट है। 26/11 में वो कहते हैं मुलविस है। अगर उसका हिसाब किताब वो बराबर करना चाहते हैं
तो वहां से मामला आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, वो वाला मसला हल किया जाए। उसके बाद तीसरा बड़ा मसला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होती है। हाफिज सईद से मुझे याद आया कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था अलविदा के नाम से। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि वो वहां तक पहुंच गए थे कि यहाँ तक कि उसके घर जो अखबार आता था वो भी उनको पता था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुपरविजन में ये ऑपरेशन चल रहा था। हाफिज सईद को भी टारगेट किया गया और उनको भी जी बड़ी शदीद चोटें आई हैं, उनकी गाड़ी पे भी हमला हुआ है, लेकिन ये खबर अभी मंजरे आम पर नहीं है। अगर हाफिज सईद जो है हाउस अरेस्ट है तो फिर जनाब वो बाहर घूमने क्या गए थे? और इंडिया की जो एक नारा है कि हम घर में घुस के मारते हैं, आज अगर देखा जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे लोग पाकिस्तान में घर में घुस के मार दिए गए हैं। इंडिया की लिस्ट में जो लोग थे, इंडिया उनको चुन चुन के जी मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। पहली बात यह है कि इंडिया में ना 26/11 जब हुआ था ना, 26/11 के बाद इंडिया का डीप स्टेट जो है ना उसने बड़ा रिएक्ट किया था। अच्छा। अब उसमें हुआ क्या था कि उन्हें उस वक्त से लेकर जो जहादी तंजीमें कश्मीर में चल रही थी वो डायरेक्टली क्योंकि ऑपरेट होती थी पाकिस्तान से। अच्छा। और पाकिस्तान में आप ये कह लें कि लश्कर तैयबा था, उसके अलावा हाफिज सईद का जो है ये जो ग्रुप है ये वहाँ पे एक्टिव होता था। यहाँ से मिलिटेंट जो है वो वहाँ पे जाते थे और उनको जो है यहाँ पे वहाँ पे ये कह लें कि जहाद की तरबियत दे के वहाँ पे भेजा जाता था। अच्छा। अब ये है कि क्योंकि इंडिया ने इस बात को तो अपनी पॉलिसी में, अपनी स्टेट पॉलिसी में शामिल कर लिया, तो हमने अब कभी ओपन वॉर तो करनी ही नहीं है। अच्छा। उसने फ्री हैंड दिया हुआ रॉक, और उसके बाद अजीत डोवल जो है उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ज़बरदस्त सिक्योरिटी एडवाइज़र है। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसी सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी या ऐसी स्टेट होगी जिनका सिक्योरिटी एडवाइज़र इतने लंबे अरसे तक उनके साथ सर्व कर रहा हो। आप ये कह लो मोर देन 20 ईयर्स से वो सर्व कर रहा है इंडिया के साथ रिटायरमेंट के बाद जो है। मैं यहाँ पे दोस्तों एक बात कहूंगी कि जिस तरह अजीत डोवाल की उन्होंने बात की, अजीत डोवाल को पाकिस्तान का बच्चा जानते हैं, भी वो पाकिस्तान में भी इंडिया के लिए सर्विसेज परफॉर्म करके अब ये देखे ना अजीत डोवाल का मेरे पास एक किस्सा आपने यह लाजमी सुना होगा कि उन्होंने ना कान छिदवाया हुआ था। अच्छा। तो किसी बंदे ने वो यहाँ पे पाकिस्तान में वो बिल्कुल एज अ इंटेलिजेंस ऑफिसर यहाँ पे काम करते रहे, तो यहाँ पे उन्हीं के एक रॉ के एजेंट ने उन्हें पकड़ के लेके गया, और उसने जब पूछा कि पहचाना कैसे, तो उसने कहा कि तेरे कान में छेद था, तो मैंने उससे पहचाना है, और अब नेक्स्ट टाइम जो है ना ये आपने एहतियात करनी है। तो एक लंबा अरसा वो पाकिस्तान में भी सर्व करता रहा, और पाकिस्तान के वो अप्स एंड डाउन से, आप ये कह लें सिक्योरिटी अप्स एंड डाउन से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है। और जो इन्वेस्टमेंट है रॉ का बजट बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखिए इसमें बात यह है कि जो चीजें बलूचिस्तान के जो पार्टीज हैं या जितने उनके लोग हैं भी, जो आप कह रहे थे रूहें कांप जाती हैं, आई डोंट थिंक BLA इज द राइट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर बलूचिस्तान और बलोच पीपल। वो उनके कहीं से नुमाइंदे नहीं है, उनके रिफ्लेक्शन कहीं से BLA नहीं करते। उसका रीजन ये है कि BLA तो खुद एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी नहीं है जैसे कश्मीर है। कश्मीर तो कॉन्फ्लिक्टेड टेरिटरी है ना। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है, रहेगा। खुशफहमी पालने वाले लोग जो पाकिस्तान में इस वक्त बर्बादी की कगार पर बैठे हुए हैं, वो बार बार एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि आप थोड़ा समझ रखती हैं, बिना यहां पर घुसे अपनी बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि मारे आपके सैनिक जा रहे हैं जिसमें सेंस ऑफ डिनायल में पाकिस्तान दिख रहा है। जितने लोग मारे जा रहे हैं, जैसे कसाब को भी अपनाने को तैयार नहीं थे जब तक उसके परिवार और गांव तक आपकी मीडिया नहीं पहुंच गई थी। जो चीज इनकी कमजोरी है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो वीकनेसेस है, उनको जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक ये ठीक भी नहीं कर पाएंगे। फ्रांस है, रशिया और अमेरिका, इन्होंने अभी ये कहा है कि इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना चाहिए। आप मुझे बताएं, आप कश्मीर का रोनर हो रहे हैं, कल को इंडिया बन जाता परमानेंट मेंबर, आप इंडिया के सामने इंडिया का रोनर होंगे। इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है, किसी ने भी ठीक नहीं जवाब दिया। लेकिन अभी मैं इनसे पूछूंगा कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, तो देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। कौन सा कंट्री है, कौन सा मुल्क है जो पाकिस्तान का दुश्मन है? इंडिया। आप बताओ। इंडिया। दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि वो जो बलूच भाई थे, उनकी बातों से आप कितना हद तक सहमत है? क्या वो सही कह रहे थे? काफी सारा बात जो है जज्बात भरी बातें था जो फूट कर उनके बाहर आ गया। जब शर्मा जी ने उनसे कुछ क्वेश्चन आ गया, उनका जो जज्बात था बाहर आ गया, उनका जो भड़ास था वो बाहर आ गया। अपने आप को रोक नहीं पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। वो बंदा ये भी भूल गया कि वो कहाँ पर खड़ा है। हो सकता है कि आजकल में कुछ उसका कोई दिक्कत ना हो जाए, उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन बंदा जज्बात में आकर सारा कुछ कह डाला जो भी उसके मन में था। दोस्तों आप क्या कहते हैं, आपका क्या ओपिनियन है? और आपने देखा पाकिस्तानी एक्टिविस्ट का भी आपने ओपिनियन सुना, उनके राय
राय से आप कितना हद तक सहमत हैं? जैसे कमर चीमा साहब हो गए, वो मोहतरमा हो गए, जिनको अभी तक यूपीआई के बारे में पता नहीं है, इंडिया ने कोई ऐप नहीं लॉन्च किया। मतलब मोदी के विरोध में इतना अंधे हो गए ना पाकिस्तान। एक तो मोहतरमा है, चैनल वाली मोहतरमा है, उनका तो चैनल शुरुआत ही होता है नरेंद्र मोदी भारत, बोलते बोलते आज उन्होंने भारत को ही बुज़दिल कह दिया। मैडम, किसी के देश के बारे में ऐसा ना बोला करे। बहुत साल पहले ही गदर फिल्म में सनी देओल ने समझाया था कि भाई आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, उससे में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान मुर्दाबाद क्यों? हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।